नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी पूरी दुनिया की राजनीति को कैसे बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि भारत के दो छोटे से द्वीप एक दिन चाइना के पूरे व्यापार को रोक सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो रणनीति जिससे भारत ने अपना गुम होता दबदबा फिर से वापस पा लिया है। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक समुद्री शक्ति है जिसकी भौगोलिक स्थिति किसी खजाने से कम नहीं। 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा समुद्री किनारा और दो ऐसे द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो भारत को एक नया सामरिक चेहरा दे सकते हैं। लेकिन सालों तक इन द्वीपों की ताकत को नज़रअंदाज किया गया। नतीजा ये हुआ कि चाइना, जिसकी खुद की समुद्री पहुंच इतनी मजबूत नहीं है, उसने डिप्लोमेसी और उधारी की रणनीति से श्रीलंका, मालदीव्स और यहाँ तक कि अफ्रीका तक में अपने ठिकाने बना लिए। मालदीव्स का पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर, हर जगह चीन ने अपनी पैठ बना ली, जबकि भारत चुपचाप बैठा रहा। पर अब हालात बदल रहे हैं। भारत अब नींद से जाग चुका है। अब अंडमान और निकोबार केवल एक टूरिज्म स्पॉट नहीं रह जाएगा। वहाँ 75,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसका असली मकसद है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर रणनीतिक पकड़ बनाना। आपको पता है चाइना का लगभग 60% व्यापार इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है, और अगर भारत चाहे तो इसे चोक पॉइंट बना सकता है, यानी संकट के समय उस व्यापार को रोक सकता है। दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, एक छोटा सा द्वीप समूह, लेकिन इस इतना रणनीतिक महत्व है इसका कि ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और हॉर्मुज की खाड़ी के बेहद ही करीब है। यह वही इलाका है जहां भारत सरकार अब अपने नए नौसैनिक ठिकाने और एयर स्ट्रिप्स बनाने जा रही है। 2024 में एक बड़ी खबर आई। भारत सरकार लक्षद्वीप के सबसे पश्चिमी हिस्से बित्रा आइलैंड को डिफेंस के लिए अधिग्रहित करने जा रही है। यह वही जगह है जहां आने वाले समय में एक नया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया जा सकता है, यानी एक ऐसा सैन्य बेस जो चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सके। भारत अब सिर्फ सैन्य तैयारी ही नहीं कर रहा, वह कूटनीतिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ चुका है। मालदीव्स, जिसने एक समय इंडिया आउट का नारा दिया था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता दे रहा है। श्रीलंका, जो पहले चीन के करीब माना जाता था, अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। मॉरिशस और चागोस द्वीप पर भी भारत ने अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया है, और इसी साल 2025 में भारत ने अपने सागर मिशन को अपग्रेड करके महासागर इनिशिएटिव में बदल दिया है, जिसका मकसद है पूरे इंडियन ओशियन रीजन में भारत की ताकत को दोबारा स्थापित करना। अब चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जहां चाइना जासूसी जहाज़ों से हिंद महासागर में मंडराता रहता है, वहीं भारत उसके हर कदम को ट्रैक कर रहा है, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक। भारत अब न केवल समुद्र की गहराइयों में मौजूद है बल्कि हर तट पर अपना झंडा गाड़ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत को और भी आक्रामक तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में अपना कदम बढ़ाना चाहिए? क्या बित्रा आइलैंड को डिफेंस बेस बनाना सही कदम है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रणनीतिक और राष्ट्रहित से जुड़ी कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।